Good morning student. We are doing history of 11th standard theme third an empire across three continent. तीन महाद्वीपों में एक एम्पायर जो फैला हुआ था जो कि रोम एम्पायर रोम साम्राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. द रोमन एम्पायर कवर्ड ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी that included most of Europe as we know it today and a large part of fertile Crescent and North Africa. जो रोमन एम्पायर था बहुत विशाल साम्राज्य था जो कि कहाँ तक फैला हुआ था. मोस्ट ऑफ यूरोप के बहुत से हिस्से में फैला हुआ था और फर्टाइल क्रिसेंट जिसे कि पश्चिमी एशिया बोलते हैं. फर्टाइल क्रिसेंट मतलब जिसे फर्टाइल मतलब उपजाऊ, क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार जिसे बोलते हैं, और इसे पश्चिमी एशिया बोलते हैं. पश्चिमी एशिया और नॉर्थ अफ्रीका तक फैला हुआ था. इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द वे दिस एम्पायर वाज ऑर्गेनाइज. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि यह जो एम्पायर था कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, मतलब कैसे एम्पायर साम्राज्य का गठन हुआ, कैसे साम्राज्य बना. हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे. नाउ ऑन पेज नंबर 59 नेक्स्ट पेज. टू पावरफुल एम्पायर रूल्ड ओवर मोस्ट ऑफ यूरोप. कहते मोस्ट ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट इन द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ क्रिसस. कहते जब क्रिसस का जन्म हुआ उस समय के बीच में जो दो पावरफुल एम्पायर थे जो यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट तक फैले हुए थे. एंड द अर्ली पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, मतलब किसके बर्थ के समय के दौरान और 17th सेंचुरी के शुरुआत के समय में, मतलब दो एम्पायर फैले हुए थे यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट में. डाउन टू 630, जो कि कौन सा समय चल रहा था, 630 का दशक का समय चल रहा था. द टू एम्पायर वर दोज रोम एंड ईरान. ये दो एम्पायर कौन से थे, रोम और ईरान थे. द रोमन एंड ईरानियन वर राइवल मतलब दोनों दुश्मन थे. राइवल का मतलब दुश्मन होते हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे. एंड फोर्ट अगेंस्ट ईच अदर फॉर मच ऑफ देयर हिस्ट्री. और अपने इतिहास के समय में, इतिहास काल के समय में मतलब हमेशा आपस में लड़ते ही रहते थे. देयर एम्पायर ले नेक्स्ट टू ईच अदर सेपरेट ओनली बाय नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड दैट रन अलोंग द रिवर फ्रात. जो रिवर फ्रात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी. कहते हैं जो दोनों एम्पायर थे नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के पास ही थे, और एक नैरो स्ट्रिप लैंड थी, मतलब तंग धरती के द्वारा दोनों ही एक दूसरे से अलग होते थे. और ये नैरो स्ट्रिप लैंड कहाँ थी, रिवर फ्रात के पास थी. इन दिस चैप्टर वी शैल बी लुकिंग एट द रोमन एम्पायर बट वी शैल आल्सो रेफर इन पासिंग द रोम्स राइवल ईरान. हम इस चैप्टर में रोम एम्पायर के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ में ही रोम के दुश्मन राइवल एम्पायर ईरान के बारे में भी पढ़ेंगे. नाउ सी दिस मैप. हम मैप की बात कर रहे हैं, मैप ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका. स्टूडेंट यू विल डू दिस मैप आल्सो. इफ यू लुक एट द मैप you will see that the continents of Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain in the west to Syria, Spain in the west and Syria in the east. कहते जो यहाँ पे यूरोप है, यहाँ अफ्रीका है, दोनों एक समुद्र के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं. यहाँ सीरिया है, ईस्ट में क्या है सीरिया, और वेस्ट में वहाँ पे उन्होंने स्पेन बोला है. द सी इज़ कॉल्ड मेडिटेरियन, और जो सी से जो अलग हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन सी बोला है. एंड इट वाज द हार्ट ऑफ रोम एम्पायर, और जो सी था रोम एम्पायर का हार्ट था, मतलब इससे रोम एम्पायर का अच्छा व्यापार होता था, इसलिए रोम एम्पायर का हार्ट इसको बोल देते हैं. रोम डोमिनेटेड द मेडिटेरियन एंड ऑल द रीजन अराउंड द सी इन बोथ डायरेक्शन. कहते जो रोम एम्पायर था इतना वास्ट था. डोमिनेट क्या मतलब, उसका मतलब रोब था, उसका जो कहते हैं प्रभुत्व, उसका जो डोमिनेट मतलब शासन था रोम का, कहाँ पे था, मेडिटेरियन सी पर. और मेडिटेरियन सी के दोनों तरफ जो भी आसपास इलाके थे सब पर रोम एम्पायर का डोमिनेशन था, उसका प्रभुत्व था, उसका राज चलता था रोम का. टू द नॉर्थ द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर वर फॉर्म्ड बाय टू ग्रेट रिवर्स, द राइन एंड डनोबे. कहते जब नॉर्थ हिस्सा में कहते नॉर्थ का जो राज्य था, जो बाउंड्री थी एम्पायर की, दो वर फॉर्म टू, जो नॉर्थ के हिस्से की बाउंड्री थी दो नदियों के द्वारा बनाई गई, जो कौन कौन सी थी, ए राइन नदी और डैन्यूब नदी.
एंड टू द साउथ, अब साउथ की तरफ आ जाते हैं, बाय द ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट कॉल्ड सहारा, साउथ की तरफ एक बड़ा सारा डेजर्ट था जिसे सहारा डेजर्ट बोलते हैं। दिस वाज स्ट्रेच ऑफ टेरिटरी वाज द रोमन एम्पायर, ये सारी वास्ट जो टेरिटरी थी रोमन एम्पायर की थी। ईरान कंट्रोल द होल एरिया साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू ईस्ट अरबिया एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एज वेल। एंड जो ईरान का कंट्रोल का था होल एरिया साउथ के होल एरिया में कैस्पियन सी और ईस्टर्न अरबिया तक, कैस्पियन सी से ईस्टर्न अरबिया तक एंड सम टाइम लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, और कभी कभी अफगानिस्तान के भी बहुत से हिस्से पर उसका राज्य था। दीज टू सुपर पावर हैड डिवाइडेड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट द चाइनीज कॉल्ड ता चीन इन। इन दोनों सुपर पावर में रोम और ईरान ने पूरी दुनिया को मतलब वर्ल्ड को आपस में बांट रखा था, और जो चाइनीज़ उसे क्या बोलते थे, ता चीन बोलते थे, ग्रेटर चीन रफली द वेस्ट, मतलब पूरा जो साम्राज्य था अधिकतर जो यूरोप और अफ्रीका रोम और ईरान ने आपस में बांट रखा था। ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।